दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। गौरव भैया आपका भी स्वागत है भाई। मेरा भी कर मतलब क्या है। जय हिंद दोस्तों। तो भाई लोग, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि आज चर्ची चाचा का मजेदार वीडियो आपके लिए लेके आए हैं। गौरव भाई, आज इस वीडियो में चर्ची चाचा बात कर रहे हैं कि मेजर गौरव आर्य मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। पीएम मोदी आहा, की भी बात कर रहा है, वो भी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। पीएम मोदी यार, वाह। मेजर गौरव आर्य तक बोला तो वहां तक मुझे कहिए ठीक है यार, चलो ठीक है बोलती है, साला ये पीएम मोदी तक पहुंच गया, मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। अच्छा, साथ में सर बहुत बड़े बड़े मतलब खुलासे भी कर रहा है आज इस वीडियो में। खुलासे तो वो वीडियो में ही दिखाते हैं ना भाई लोगों को, यहाँ पे बोल दूंगा खुलासे तो ब्रांड खत्म हो जाएगा। ठीक हाँ, है, चेचे का हर बार खुलासा तो आते हर हैं। वीडियो में रहता है। ये मतलब कह रहा हूँ मैं, चेचे का खुलासा, चेचे के वीडियो में खुलासा ना ऐसे कैसे हो सकता है। और ये बढ़िया है, चे की एक ही मात्रा लगाया, ओ की मात्रा नहीं लगाया आपने, चलो ठीक है। कोई बात नहीं। पहले भाई लोगों का एंटरटेन करा देते हैं, ठीक है। वीडियो की तरफ चलते हैं पहले। गौरव भाई, भाई लोग वीडियो चलिए। पसंद आए लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और आज थोड़ा बोला नहीं जा रहा, चलो कोई नहीं, चलते हैं। साजिश, डीसी साजिश हो का डीसी के मुंह का निजाम हैक हो गया है। गया। चलो एक और बात भी जैसा आप कर लें, अभी चीन के जो हमारे बहादुर जो है हमारे वो वजीर खारजा हैं जी, उन्होंने कहा है कि हमने पाकिस्तान और इंडिया के दरम्यान में जो जंगबंदी कराई उसमें हम भी शामिल थे। अब यहाँ पर इंडिया में बहुत भौचाल मचा हुआ है। उन्होंने कहा साहब ये कैसे हुआ है कि वो भी उन्होंने भी कहा है, तो जाहिर है कि उन्होंने भी कहा होगा कि भाई आप, वो तो ये कहते हैं ना, उनका फलसफा ये है कि भाई आप पूरे रीजन को अमन रखो, तो उसमें तुम भी बढ़ो और पाकिस्तान को भी बढ़ने दो। अब उसमें क्या हर्ज है बात करने में। तो ये बात हम भी कहते हैं भाई, जो तुम अगर बड़े मुल्क बनना चाहते हो तो हमारे दोस्ती के बगैर नहीं बन सकते हो। अगर हमारी दोस्ती नहीं करोगे तो वैसी पिटाई तुम्हारी होगी जो अभी मई में हुई थी, उससे भी ज़्यादा होगी इस दफ़ा, तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं। अब इन्होंने क्या हरकत की कि मई के अंदर इन्होंने जो हमारी जो एक साइट है किराना हिल्स सरगोदा में है, किराना हिल की ज़हन सा तारीख ये है कि जब हमारा एटम बम बन गया तो अब सवाल ये था कि इसकी टेस्ट कैसे करें। तो बड़ा बहस है इस बात पर कि साहब वो चीन गया, फलाना गया, ये गया। अब एटम में भी बन गया, आपका पास वो एक से इतने बन गया कि आपको टेस्ट की ज़रूरत थी। तो किराना हिल के अंदर आप मुख्तलिफ जो टेस्ट हुए थे कि उसमें डिलीवरी सिस्टम हमारे पास उस वक्त नहीं था, मिसाइल नहीं थे। तो उस वक्त हम ये कोशिश करते थे कि भाई इसको हम F-16 से कैसे गिराएं। तो F-16 में क्या मॉडिफिकेशन आनी चाहिए कि वो जहाज़ गिर जाए, क्योंकि अब जो अगर जहाज़ गिराता है उसको तो कितनी जगह ऊपर से गिराया जाए कि उसको थ्रस्ट उसके ऊपर ना आए, वरना तो वो जहाज़ ही को लपेट में ले लेगा, उसकी ज़िंदगी खतरे में पड़ जाएगी। तो ये टेस्ट जो है 10-12 किस्म के टेस्ट इन्होंने यहाँ पर किराना हिल पे लेकिन यार बड़ा खतरनाक मंसूबा पाकिस्तान ने बनाया था। बहुत खतरनाक बनाया है। कहाँ गिराते। किए थे। थ्रेशोल्ड। और मई में जब इन्होंने अपने जो जो 9 तारीख को जो फेंका है, जो मामला किए हैं, तो किराना हिल पर भी कर दिए इन्होंने। तो वहाँ पर इसके बाद पाकिस्तान ने जो मूवमेंट किया है कि हम आप इसको मारें, क्योंकि वो साइट तो हमने दी हुई है इनको कि भाई ये साइट वो है। अब वहाँ से इंडिया के जो थे व्लॉगर्स और इनके जो थे उन्होंने शुरू कर दिया, किराना हिल को हमने हिट किया। अब आपने ये हरकत की, किराना हिल पर भी आपने हमला कर दिया, तो इसके बाद आपको क्या उम्मीद रखनी चाहिए था। हम उसके बाद ही तो फिर वो जगाया गया, JD वैंस गया इसके पास, ट्रम्प के पास के साहब हम पाकिस्तान फुल फ्लैज अब हमला कर रहा है इनके ऊपर। तो फिर इन्होंने कहा कि बंद कर दो, फिर लेकिन हमने उसको जो मारी है 3 घंटे में जी, वो इतनी बात मारी है कि इनकी 62 साइटें जो है हमने तबाह कर दी हैं, और वो रिकॉर्ड पे मौजूद है। और एक एक चीज़ का पहले सबसे पहले हमने बताया है कि हमने किन किस जगह को मारा इनके। जी, तो पाकिस्तान की जो अस्करी ताकत है, जो आप कह रहे थे प्रोग्राम से पहले, एक बात थोड़ी की थी आपने कि पाकिस्तान का असर कायम हुआ है। देखिए जैन साहब, बात यह है कि हमारे साथ में जो हमें शुक्रगुजार होना चाहिए जनाब मोदी साहब का जी, और याद करें कि मोदी साहब का हम हमेशा मद्दा रहे हैं जी। हम कहते हैं कि ये मौजूद रहेगा तो हमारे लिए हम जागते रहने का वाला सबब बनेगा। ये नादान दोस्त हैं हिंदुस्तानियों के लिए। एक वो है, ये जो हमारे दोस्त हैं जो 2-3, एक तो जनरल बख्शी साहब हैं जी, एक वो मेजर साहब हैं जी, ये हमारे बड़े पक्के दोस्त हैं और ये हमारा काम करते रहते हैं जी। तो एक इंटेलिजेंस बिरादरी में
ये बात मशहूर होती है कि भाई हम जो हमारा आदमी होता है वो हमारे लिए रास्ते बनाता है, जी हमारे जो इमेज को ख़राब रखता है तो वो बनाने की कोशिश करता है, ताकि उससे भी ये होता है कि वो वहाँ के जो के अंदर जो हमारे बारे में बदअमनी पैदा होती है, क्योंकि अब रास्ता जो है हमारे बगैर, हमारे सुलह किए बगैर ये कहीं भी नहीं जा सकते अमेरिका, इंडिया। अब क्या ये जरूर है कि इनकी इकोनॉमी बहुत अच्छी हो गई, जापान से भी अच्छी हो गई है, ये कहा जा रहा है। जी लेकिन भाई आपको न तो यूनाइटेड नेशन की सीट मिल सकती है जब तक हम परमिशन न दें, ना आप कहीं आगे नहीं बढ़ सकते हैं जब तक हम आपको न जाने दें। अब क्या हाल किया हमने मई के मामले में, जो आपने गलती की, बावलापन किया, आपने हमें मार समझा हुआ था, आपने हम पे हमला कर दिया, वो कहा हमने बस हम मार दिया 2-3 जगह पर करके नमूने दिखाकर। और हमारे दोस्त ममालिक जो आज कहते हैं, तो इन दोस्त ममालिक को जो पैगाम दिया है हमारे जो यूनियन में जो हमारे नुमाइंदा है, उसने कहा है कि जो दोस्त नुमा दुश्मन है हमारे, उनको हम खबरदार करते हैं कि हम बख्शेंगे नहीं आपको। तो उसके बाद से बहुत सी हलचल मची है जो मैं अभी जिक्र नहीं करना चाहता हूँ कि मुझे एनिमरेट नहीं करना चाहिए। दोस्त तो मैं कर देता हूँ। दोस्त नुमा दुश्मन सर, वही कतर की बात हो रही है यहाँ पे। कतर की भी यूएई की भी, दोनों की बात कर रहे हैं ये लोग। वही कतर और यूएई की बात हो रही है। अच्छा, चचा ने बीच में बड़ा, मतलब देखो, चचा अपने दिमाग के हिसाब से जो है ना, वो काउंटर नैरेटिव बनाने का प्रयास कर रहे हैं कि देखिए जी, जैसे यहाँ से नहीं होता है कि आसिम मुनीर जब तक है या इमरान खान अगर पीएम बनेगा तो वो भारत के लिए अच्छा है, ये वो दिस दैट। तो यही चचा भी कोशिश कर रहा है, अरे मोदी है, रहने तो कोई दिक्कत नहीं है, मोदी पीएम रहेगा तो पाकिस्तान के लिए बड़ा बढ़िया है। चर्ची के भी दोस्त हो गए भाई इंडिया में, दोस्त हो गए भाई, बहुत तगड़े दोस्त हैं। अब सूरत हाल ये है कि उसके बाद से सदर साहब ने भी हमें फील्ड मार्शल कहा कि मेरा फेवरेट फील्ड मार्शल अमरीकी सदर ने कहा। रशिया ने भी अच्छा बात की है। लोग कहते थे कि साहब, पहले हमें कहते थे कि आपको कौन बचाएगा जब इंडिया आप पर हमला करेगा। अरे भाई, अल्लाह बचाएगा हमें, तुम बचाओगे? कोई अमेरिका बचाएगा या कोई और बचाएगा? बल्कि जो टेक्निक हमने इस्तेमाल की, वो तो चीनियों को भी नहीं पता था कि उनके असला को और उसके जहाज़ों को हम कैसे इस्तेमाल करेंगे। वो खुदा रानो पे श्रद्धा है। वो कहते हैं डॉक्ट्रिन तो सारी दुनिया में डॉक्ट्रिन पढ़ाया जा रहा है, पाकिस्तान पढ़ाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। वो कहते साहब पढ़ाते हम नहीं है, ये तस्वीरें देख लें तो वो ये उसी से सीख लो आप। तो बहरहाल वो उसके बाद से पाकिस्तान का एक असर कायम हुआ और एक रोप नहीं भाई, आप देखिए सारी दुनिया में आपको पसंद किया जा रहा जी। आपसे लिबिया वाले आपसे कर रहे हैं। अभी एक मैं सुन रहा था, इंडिया का एक बड़ा कोई लर्नेड आदमी था, वो कह रहा है कि पाकिस्तान जाके माहिदा किया, उसका वज़ीर आज़म को, उसका जो चीफ ऑफ स्टाफ गिर गया। ले भाई, इसको ये नहीं पता कि 2 लिबिया हैं जी, एक सरकारी लिबिया है, एक ये आज़ाद लिबिया जिन्होंने आज़ादी हासिल की है। मेन हिस्सा इनके पास ईस्टर्न लिबिया के लोग हैं, वो वेस्टर्न लिबिया के लोग हैं। अब इसमें इससे क्या मतलब, क्या बोलना चाह रहा है चर्ची चाचा इस बात को कि इंडियंस बोल रहे हैं कि ये लीबिया के साथ में मुआहदा किया है, ये फटा पजामा, मतलब आसिम मुनीर ने जाके, तो आसिम मुनीर सारा फायदा ले जाएगा, पूरा पैसा आसिम मुनीर लेके चला जाएगा। अब इसमें ये बोल रहा है कि लीबिया के 2 पार्ट है, एक वेस्टर्न लीबिया है, एक फलाना लीबिया है। अब इसमें क्या बोलना चाह रहा है चर्ची चाचा? बोलना ये तो इंडियन किसी एनालिस्ट का कह रहा होगा, जैसे इंडिया में कोई कह दिया होगा कि ये आसिम मुनीर पनौती है, जहां जाता है वहां कुछ ना कुछ कांड होता है। तो इसने जिसको हथियार दिया है उसका ऑपोजिशन वाला है, जिसको यूएन रिकॉग्नाइज करता है, उसके आर्मी मतलब जो भी जनरल्स थे जो कि जिनका डेथ हुआ क्रैश में, तो मतलब ये उसको कहना चाह रहा है कि उनको पता ही नहीं है। मतलब ठीक है, पता ही नहीं है। एक काम करे, पाकिस्तानी सबसे ज्यादा समझदार दुनिया में है ना, बहन जैसी बीवी शादियां करते हैं तो ज्यादा समझदार है ये लोग। खैर वो छोड़ो, वो तो खैर चर्ची का। लेकिन जो पूरे क्लिप में मजे वाली पार्ट थी ना, वो ये थी कि मोदी जी से मतलब मोदी जी है, मुझे लगता है कि चर्ची का शो जो है ना वो मिस करते नहीं होंगे। और चर्ची का शो इंडिया के अंदर कुछ ही लोग हैं जो दिखाया करते हैं, डीसी हम लोग हैं उनमें से कि चर्ची तो हमारे वीडियो मोदी जी देखते होंगे कहीं ना कहीं यार, है ना। आप चर्ची से डायरेक्ट बात तो करते नहीं होंगे। तो अब देखो ना, कई बार तो गौरव आर्य सर ने भी तो कहा है ना कि, है ना, कहने का मतलब ये है कि चर्ची की दुनिया अलग है भाई, चचा की दुनिया बिल्कुल ही डिफरेंट दुनिया है यार। मतलब एक बार आपको भी जाके देखना चाहिए इसकी दुनिया में। हाँ यार, मतलब मौका मिले तो एक बार झांक के आना चाहेंगे हम पाकिस्तानी खित्ते में कि ऐसा क्या है इनके खित्ते के अंदर यार, बिल्कुल ही अलग ही लेवल। खित्ते में मत जाना, बदबू है वहां पे, तो बदबू है, खित्ते में मत जाना।
कहने का मतलब ये है डीसी की, अब देखो ना, मतलब चीन पढ़ा रहा है, चीन को खुद नहीं पता इनके हथियार कैसे इस्तेमाल होते हैं, पाकिस्तान को पता है। चीन पढ़ा रहा है पाकिस्तान को कैसे इस्तेमाल करा हमारे हथियारों को, है ना, इससे बड़ी बात क्या है सर। ओके नहीं, भाई वही लोग, बात हो गई डीसी की, तुम्हें कुछ कैमरे के, मेरे पास कोई कैमरा है जो काफी सालों से मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, उसको बनाया मैंने, सब कुछ मैंने किया है, और मैंने तुम्हें दे दिया, और तुमने कुछ उसमें ऐसा हाँ फीचर मैं कोई बोलूँ, निकाला जो मुझे ही नहीं पता है हाँ आपको ये नहीं पता है, सही बात है। कि ये भी था इसके अंदर। नहीं मैं आपको ये बोलूंगा गौरव भाई, आपको तो यूज करना ही नहीं आता। हाँ वही बात है, एक तरह से कह रहा है कि चीनी हथियार होते तो बेकार है, लेकिन हम बढ़िया यूज करते हैं उसको। हम्म सही है। ओके भाई लोग, तो आपको जो बोलना हो अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर देना। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। भाई मुंह बन रहा है तो समझ जाना, बोला नहीं जा रहा मेरे से। बाकी मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद गौरव भाई एंड जय हिंद सभी भाई। जय हिंद दोस्तों।